नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट जगत में इस समय एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या टीम इंडिया की शर्मनाक हार की जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, भारत का घरेलू टेस्ट किला ढह गया है। जिसे कभी अजय दीवार कहा जाता था, वह अब लगातार हार का सामना कर रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 की करारी शिकस्त और फिर दक्षिण अफ्रीका के हाथों 0-2 की सीरीज हार ने भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बड़ी ताकत है। दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या गौतम गंभीर इस टीम को फिर से खड़ा कर पाएंगे या अब नए नेतृत्व की तलाश करनी होगी। दोस्तों, टीम इंडिया की ये गिरावट उस दौर में आई है जब टीम की देखरेख कोच गौतम गंभीर जैसे चैंपियन खिलाड़ी के हाथों में है। सफेद गेंद क्रिकेट में उनकी सफलता सब जानते हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में उनकी रणनीतियां अब सवालों के घेरे में है। दोस्तों, पूर्व दिग्गज और फैंस इस ऐतिहासिक हार के लिए खिलाड़ियों के साथ साथ कोच गंभीर को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पर हुई आलोचनाओं का जवाब दे चुके हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। दोस्तों, 13 महीने में 5 घरेलू हार की पूरी खबर। दोस्तों, आज हम उन 7 बड़ी वजहों को गहराई से जानेंगे जिन्होंने गंभीर के कार्यकाल में भारत के घरेलू किले को ढहाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, ये पहला और सबसे बड़ा झटका था। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत के दूसरे सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन का अचानक संन्यास। दोस्तों, भले ही अश्विन ने कहा कि कोई दबाव नहीं था, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि गंभीर ने उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर जैसे ऑलराउंडरों को खिलाने पर जोर दिया। लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकने वाले गेंदबाज की अहमियत के दबाव ने अश्विन को संन्यास के लिए मजबूर किया। दोस्तों, टीम ने स्पेशलिस्ट की जगह मल्टी स्किल्ड खिलाड़ी को प्राथमिकता दी। कई दिग्गजों ने इसे गलत दिशा माना, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अनुभव, तकनीक और विशेषज्ञता ही काम आती है। एक दिग्गज की अनदेखी टीम पर भारी पड़ी। दोस्तों, भारत की टेस्ट गिरावट का दूसरा बड़ा कारण क्या है? विराट कोहली और रोहित शर्मा का अचानक संन्यास। दोस्तों, विराट कोहली सबसे भरोसेमंद टेस्ट नंबर 4 और रोहित अनुभवी ओपनर और कप्तान, इन दोनों के जाने से टीम अनुभवहीन हो गई। अगर ये कुछ वर्षों तक युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते तो आज भारतीय टेस्ट टीम शायद मजबूत होती। दोस्तों, टीम का अनुभव रातों रात खत्म हो गया। युवा खिलाड़ियों को बिना सहारे के बीच मझधार में छोड़ दिया गया। ये वो मेंटोर थे जिनकी कमी आज हर मैच में साफ दिखती है। दोस्तों, टेस्ट इतिहास में नंबर 3 की भूमिका किंग मेकर की होती है। राहुल द्रविड़ और पुचेतेश्वर पुजारा इसके उदाहरण हैं। लेकिन गंभीर के दौर में हमने शुभमन गिल, साई सुदर्शन, करुण नायर, वॉशिंगटन सुंदर को लगातार बदलते देखा। दोस्तों, चयन में स्थिरता की कमी ने खिलाड़ियों को असुरक्षित बना दिया। टीम ऑलराउंडर्स को प्राथमिकता देकर विशेषज्ञ बल्लेबाजों की जगह खा गई। एक विशेषज्ञ का कहना है, टीम अब प्रयोगशाला बन गई है, ना कि बैलेंस टीम। दोस्तों, हर मैच में प्लेइंग 11 में बदलाव, आत्मविश्वास टूटा। दोस्तों, गंभीर का एक और बड़ा निर्णय जिसने अस्थिरता बढ़ाई, वह लगातार खिलाड़ियों को बदलना। पिछले एक साल में भारत ने बार-बार टीम चुनी, पिच चुनी और रणनीति बदली, पर स्थिरता कहीं नहीं दिखी। दोस्तों, पहली गलती के बाद ही खिलाड़ियों को बाहर करने की नीति ने उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया। खिलाड़ी अब टीम के लिए नहीं बल्कि अपनी जगह बचाने के लिए खेलते नजर आए। टेस्ट क्रिकेट में निरंतरता चयन से आती है, प्रयोगों से नहीं। दोस्तों, पिच रणनीति का उल्टा असर, अपने ही जाल में फंसे। दोस्तों, कहा जा रहा है कि गंभीर की चाहत थी कि भारत ऐसी पिचें बनाए जहां गेंद तीसरे सत्र से ही शार्प टर्न ले, लेकिन ये रणनीति बैकफायर हो गई। दोस्तों, कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने स्पिन ट्रैक पर भारत को धूल चटाई और मैच सिर्फ 3 दिन में खत्म हो गया। जीत की जल्दबाजी में बनाई गई ये अत्यधिक स्पिन सहायक पिचिंग अब खुद भारतीय बल्लेबाजों के लिए खतरा बन गई है। दोस्तों, आक्रामक सोच के चक्कर में भारतीय बल्लेबाजों ने ही असमान उछाल और टूटती सतहों पर हथियार डाल दिए। जिस घर में भारत अजेय था, वहां अब विरोधी हमसे बेहतर स्पिन खेल रहे हैं। दोस्तों, घर पर ही कमजोर बल्लेबाजी, शतक का सूखा कब खत्म होगा। दोस्तों, सिर्फ नंबर 3 नहीं, ओपनिंग से लेकर 5वें नंबर तक भारत की बल्लेबाजी कमजोर दिखी। कोहली, पुजारा जैसे मजबूत तकनीक वाले खिलाड़ियों के जाने के बाद नई बैटिंग लाइनअप अभी स्थिर नहीं हो पाई है। दोस्तों, टीम इंडिया को मध्यम क्रम में ऐसे बल्लेबाज की कमी खल रही है जो मैदान पर जम सके और गेंदबाजों को थका सके। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट में भारत की ओर से एक भी शतक नहीं लगा और टीम एक बार भी 202 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। दोस्तों, न गेंदबाज जिता रहे, न बल्लेबाज बना रहे, संतुलन टूट गया। दोस्तों, एक समय भारत की मजबूती उसकी बल्लेबाजी हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें गिरावट है। टीम मैनेजमेंट का भरोसा इस बात पर है कि गेंदबाज मैच जिताते हैं और बल्लेबाज मैच बनाते हैं। दोस्तों, आज स्थिति यह है कि ना तो हमारे गेंदबाज लगातार मैच जिता पा रहे हैं और ना ही बल्लेबाज मैच बनाने का काम कर पा रहे हैं। टीम का बुनियादी संतुलन ही बिगड़ चुका है। दोस्तों, ये 7 कारण सिर्फ हवा में नहीं है, आंकड़े एक बड़ी चेतावनी दे रही हैं। जो घर में आज टेस्ट क्रिकेट में जो हुआ है, यही सबसे बड़ी कारण है। दोस्तों, दिसंबर 2012, अक्टूबर 2024, लगभग 13 साल, 55 टेस्ट खेले, 5 हारे, हार का दर 9.09%। दोस्तों, अक्टूबर 2024, अब तक 13 महीने, 7 टेस्ट खेले, 5 हारे, हार का दर 71.42%। दोस्तों, 13 साल की हार हमने सिर्फ 13 महीनों में गंवा दी है। यह भारत के टेस्ट इतिहास का सबसे खराब घरेलू प्रदर्शन है।
दोस्तों यहां तक कि 1932 से 2000 तक जब भारत टेस्ट क्रिकेट में संघर्ष कर रहा था, तब भी हार का अनुपात 23.46% था, जो आज की तुलना में 5 गुना बेहतर था। घर की हारें सिर्फ आंकड़े नहीं बदलती हैं, वे WTC फाइनल की उम्मीदों को भी झटका देती हैं। अगर भारत घर में ही जीतना बंद कर देगा तो विदेशी दौरे पर टीम को और ज्यादा मानसिक दबाव झेलना पड़ेगा। दोस्तों आज जिस स्थिति में भारत है, वह सिर्फ खराब फॉर्म नहीं बल्कि रणनीति, चयन और सोच की असंगति का परिणाम लगता है। दोस्तों गौतम गंभीर के विजन पर सवाल है, खासकर उनकी आक्रामक पिच रणनीति और विशेषज्ञ खिलाड़ियों को बाहर करने के फैसले पर। लेकिन साथ ही हमें यह भी मानना होगा कि यह दौर भारतीय टेस्ट क्रिकेट के एक बड़े बदलाव के अध्याय का हिस्सा है। क्या गौतम गंभीर इन गलत प्रयोगों को रोककर टीम में स्थिरता लाकर और अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा करके इस टीम को फिर से खड़ा कर पाएंगे, या भारत को अपने गौरवशाली घरेलू किले को बचाने के लिए जल्द ही नए नेतृत्व की तलाश करनी होगी? दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें।